हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जो है वो कल एक पत्रकार वार्ता की गई और उसमें एक नई स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया और जिस स्कीम का नाम था अग्निपथ स्कीम। यानी कि अब देश का युवा जो है 4 साल के लिए भारतीय सेना, वायुसेना या फिर थल सेना जो है वो उसमें आएगा और अपनी सेवाएं दे सकता है। आयु क्या है? आयु 17.5 साल से 21 साल तक की नियुक्त की गई है और प्रोसेस वही है भर्ती का जैसे पहले होता था। लेकिन जैसी ही ये स्कीम अनाउंस हुई है विरोध शुरू हो गया है। युवा कह रहा है कि ये स्कीम हमें नहीं चाहिए। इस सब पर बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ भारतीय युवा मोर्चा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष अरुण प्रभात सिंह है। अरुण, स्कीम आती है और युवा कहते हैं कि ये गलत स्कीम है, हमें ये स्कीम नहीं चाहिए। 4 साल के लिए महज हम क्यों जाए भारतीय सेना में? देखिए, मुझे तो नहीं पता किसने इसका विरोध किया है, परंतु मुझे कल से बहुत से फ़ोन आए हैं। बहुत से नौजवानों ने कहा है कि हम जो चाहते थे, हम भी देश की सेवा करना चाहते हैं और अगर हमको इस स्कीम का लाभ मिलेगा तो हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। उसके बाद हम किसी भी स्फीयर में जाएं, चाहे वो हम इंजीनियरिंग स्फीयर में जाएं, चाहे हम तकनीकी तौर से देश के अंदर योगदान दें, परंतु हम भी अपना आउटलुक, अपनी एक ग्रूमिंग जो है वो मिलिट्री ऑफिसर की तरह कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको एक बहुत बड़ा मौका मिला है जो देश के यहाँ पर ये है ना कि पहले जो भर्ती होती थी, चाहे वो थल सेना, वायु सेना या फिर जल सेना हो, थल, जल और वायु सेना कोई भी हो, अगर मैं थल सेना की बात करूं, इंडियन आर्मी की बात करूं, तो वहां पर 17 साल का एक टाइम पीरियड होता था कि आप भर्ती होंगे तो 17 साल तक आप भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। लेकिन अब वो अवधि कम करके 4 साल की कर दी गई है। तो ये कैसे पैरामीटर कैसे सेट बैठेगा? और उसमें ये भी कहा गया है कि 4 साल के बाद जो है वो आपकी काबिलियत देखी जाएगी और उसके बाद अगर लगता है तो एक ट्रांसपेरेंसी के दौरान जो है आपको परमानेंट किया जाएगा। आप 17 साल तक रह सकते हैं, वो भी महज 25%। तो वो 75 कहाँ जाएंगे बाकी? मुझे ऐसा लगता है कि ये नई स्कीम है, एक बात। दूसरी बात, ये रिक्रूटमेंट जो रैलीज जो पैरेलली चलती हैं उसका अल्टरनेट नहीं है, परंतु ये अपने आप में एक नई स्कीम है जिसमें ऐसा नहीं है कि बाकी जो रेगुलर आर्मी की रिक्रूटमेंट होती है उसमें रोक लगेगी या वो बंद हो जाएंगी। ये बंद करने का कहीं अनाउंसमेंट ना हुआ है, परंतु एक नया मौका है नौजवानों के लिए। नया मौका ये है कि एक 17 साल का नौजवान जो देश की सेवा करना चाहता है और उसके साथ साथ अपने बाकी सपने भी पूरे करना चाहता है, उसकी जो ट्रेनिंग है लगभग 6 महीने की जो उसकी ट्रेनिंग होगी, जो एक वो मिलिट्री की लाइफ और मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगा और अगले 3.5 साल तक वो सर्व करेगा। उसके बाद एक मेरिट के आधार पे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के अकॉर्डिंगली उसमें से कई नौजवान जो आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं वो इस पूरे लगभग जो 46,000 पहले साल में करने जा रहे हैं उसका जो 25% होगा उसको आगे भी मौका दिया जाएगा। जैसे एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, जितने नौजवान ज्वाइन करेंगे 46,000, उसके जो 25% है वो आगे 15 साल तक उसको कैरी कर सकते हैं। सवाल ये है ना कि वो 75% जो रह जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि देखिए, मेरी उम्र अगर 17.5 साल है, मेरी उम्र 17.5 साल है, मैं भारत की सेवा करना चाहता हूँ, मैं भारतीय सेना में जाना चाहता हूँ, तो 4 साल मेरी नौकरी ख़त्म और उस 75% में वो मेरे को डाल देते हैं तो मेरा तो एम ही ख़त्म हो जाएगा। मेरे को तो भारतीय सेना में ही सेवा देनी थी। ऐसा नहीं है, आपकी शायद से कंसेप्शंस अलग है। 17 साल का नौजवान या 18 साल का नौजवान जो 18 साल में रिक्रूट होगा, 22 साल में उसके 4 साल पूरे होंगे। और देव जी, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हमारे देश का शिक्षा तंत्र और ये यहाँ का जो सिस्टम है, अनफॉर्चुनेटली 25 वर्ष के बाद आम नौजवान सोचना शुरू करता है कि अब मुझे करना क्या है, जबकि 22 साल में वो 4 वर्ष अपनी ग्रूमिंग और देश की सेवा के लिए कंट्रीब्यूट करके आएगा। उसके बाद उसके पास लगभग 12 लाख रुपए की राशि होगी
अगर वो नहीं आगे कैरी फॉरवर्ड किया, आगे वो नहीं आगे 15 साल तक वो आगे कैरी किया, तो 22 साल में उसके पास या 21 वर्ष के अंदर उसके पास 12 लाख की राशि होगी, जो उसके खुद की कमाई द्वारा होगी, सेवा निधि के माध्यम से। उसको लेकर के वो कोई स्वरोजगार कर सकता है, उसको लेकर के वो आगे अपनी पढ़ाई कैरी ऑन कर सकता है, उसको लेकर के उसको जो प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र मिलेगा, उसमें सरकारी और गैर सरकारी बहुत सी नौकरियों के अंदर उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके पास एक सर्टिफिकेट भी होगा। जिस तरीके से हमारे देश में बहुत सी डिबेट्स चली रिजर्वेशन के ऊपर या बीपीएल के ऊपर कि इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन होनी चाहिए, तो ये आम नौजवान को एक बहुत सुनहरा मौका है। आप देखिए कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के आधार पे 10% रिजर्वेशन दी कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो अति पिछड़ा है, दूर दराज का है, आम नागरिक है, आम शहरी है, आम ग्रामीण है, परंतु अगर वो उसका अगर आर्थिक आधार के ऊपर अगर वो डिजर्व करता है तो उसको रिजर्वेशन दी जाए। उसी तरीके से, उसी पैमाने पे जो नौजवान 4 वर्ष दिया हुआ होगा, उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली, उस सर्टिफिकेट के आधार पे उसको बहुत सी एमएनसीज, बहुत सी प्राइवेट कंपनीज, बहुत से सरकारी तंत्रों के अंदर, सरकारी नौकरियों के अंदर एक और सवाल है यहाँ पर। देखिए, भारतीय सेना की ट्रेनिंग का टाइम पीरियड लगभग 12 महीने है और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 6 से 10 महीने, आप जिस प्रकार से आपने कहा 6 महीने, तो वो 12 का आधा कर दिया, तो कैसे हो पाएगा कि अगर एक सैनिक 12 महीने में तैयार होता है तो 6 महीने में कैसे करेंगे? क्या वो 17.5 साल का युवक है, वो ये बर्दाश्त कर पाएगा कि 12 महीने का ट्रेनिंग वो 6 महीने में ख़त्म कर देगा? नहीं, इसमें बर्दाश्त करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इसके लिए हमको अपनी देश के डिफेंस फोर्सेस के ऊपर पूरा विश्वास है। उन्होंने एक मॉड्यूल बना करके इसके अंदर एक मौका दे रहे हैं, तो ज़रूर बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेन भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ उनको, क्योंकि एक देश के अंदर हम जिस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, वहीं लाखों लाख नौजवान हमारे देश के अंदर, और हम लोग बॉर्डर स्टेट है, हमारा बॉर्डर एक तरफ जहां पर बाहर की कंट्रीज़ के साथ लगता है, वहीं पर हम लोग एक तरफ पाकिस्तान के साथ लगते हैं। हमारे बॉर्डर बेल्ट के अंदर इतने लोगों, इतने नौजवानों के अंदर जज्बा है, इतना जोश है, उसको लेकर के अगर कोई नौजवान, और हमारे यहाँ के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा साधन है कि अगर वो इस स्कीम के माध्यम से लाभ लेते हैं तो उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको उसके बाद स्वच्छंदता है। और उससे पहले एक मिलिट्री आउटलुक, एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एक ग्रूमिंग, वो मिलिट्री के अंदर उनकी होगी इन 4 वर्षों के अंदर। चलिए, तो देखिए, अरुण जी तो कह रहे हैं कि स्कीम बहुत बढ़िया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि जम्मू कश्मीर का युवा और पूरे भारत का युवा ये सोच रहा है कि अगर 4 साल के लिए भारतीय सेना में जाना है तो क्यों जाएं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, कि ये जो अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई है, क्या अब जो पूरी की पूरी सेना की रिक्रूटमेंट होगी, क्या वो इसी अग्निपथ स्कीम के तहत होगी, या फिर ये अग्निपथ स्कीम एक सेपरेट स्कीम है और बाकी जिस प्रकार से भर्ती होती थी वैसे ही होगी? इस पर जो है वो कन्फ्यूजन फिलहाल बना हुआ है। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।